हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। बीपीएससी पॉइंट पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बीपीएससी या बिहार से संबंधित सभी एग्जामों के लिए हमारा ये चैनल जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लासेस आपको ऑर्गेनाइज करवा रहा है। सो जल्दी ज्वाइन कर लीजिए और जल्दी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं खुद हेल्थ डिपार्टमेंट में हूँ और काफ़ी लंबे समय से आपको सारी सूचनाएं, बिहार दरोगा हो, बिहार का कोई भी एग्जाम हो, तो देता रहा हूँ और आगे भी देता रहूंगा। टाइम की थोड़ी कमी आ जाती है और बहुत सारे रीजन हो जाते हैं माय डियर स्टूडेंट, जिसकी वजह से बीच में लिंक टूट जाता है। मैं कोशिश करूंगा कि ये लिंक ना टूटे। बिहार TRE 3 जो टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन है, तीसरे चरण का बिहार शिक्षक भर्ती का ऐलान 10 फरवरी से करें आवेदन। देखो 10 फरवरी से जो आप आवेदन करोगे उसमें क्या क्या चीजें आपको ध्यान देनी है, इस चीज को समझ लो, क्योंकि ये अगर आप यहां समझ लोगे तो आपका बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लैरिटी रहेगा। बीपीएससी ने तीसरे चरण की बिहार परीक्षा का ऐलान कर दिया। बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा करके ये बात कहा कि 10 फरवरी से शुरू होगा। इस भर्ती के लिए योग्य अभ्यर्थी 23 फरवरी तक आवेदन करेंगे। मात्र 13 दिन। पॉलिटिक्स है, समझिए, आप समझ ही रहे हैं, मुझे क्या कुछ नया नहीं समझाना है। ठीक है, 7 मार्च से 17 मार्च तक परीक्षा होगी। अगस्त में बीपीएससी TRE 4 आएगा, 4.0 का आवेदन होगा। जल्द ही आयोग की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bis.nic.in पर इसका विस्तृत नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी ऑनलाइन bpsc.bis.gov.in पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। इस बार करीब 87,000 वैकेंसी निकल सकती है। तो वैकेंसी कितनी होगी? 87,000। सारा इंफॉर्मेशन देंगे इसमें, एक एक करके आप बने रहिए। बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद ने कहा कि SC/ST विभाग की अधियाचना की बाद के आने के चलते उसे शिक्षा विभाग की वैकेंसी के साथ ही जोड़ दिया गया है। क्योंकि शिक्षा विभाग की सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आ रहा है, इसलिए SC/ST विभाग का भी नहीं आएगा। बात समझ में आ गया। ईबीसी BC वेलफेयर का सप्लीमेंट्री आ गया है, तो अब TRE 2 प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। मतलब जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है उसी का नौटंकी ये है और उन्होंने बता दिया खत्म हो चुकी है। अगस्त में TRE 4 होगा, इससे पहले मार्च में TRE 3.0 होगा। चूंकि सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं जारी किया जा रहा है, इसलिए आप इसे सप्लीमेंट्री एग्जाम के तौर पर ले सकते हैं। एक और बेहतरीन बात आपको बताएं कि जो एग्जाम के फॉर्म, जैसे सिपाही हुआ, दरोगा हुआ, या इन सब के एग्जाम के फॉर्म बहुत दिनों के पड़े हुए हैं, उनका एग्जाम नहीं हो रहा। BRSSC आप ले लो अलग अलग लेवल का, इनका एग्जाम का कोई सुनवाई नहीं है। ये सिर्फ पॉलिटिक्स पे डिपेंड करता है, राजनीति इनकी चमकी रहे, इस वजह से ये हो रहा है। ये आप भी समझते हो। तो देखो, आपके हक और अधिकार के लिए आपको ही लड़ना पड़ता है, कोई और नहीं लड़ेगा। इससे पहले मार्च में TRE 3.0 चूंकि सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं जारी किया जा रहा है, इसलिए आप इसे सप्लीमेंट्री एग्जाम के तौर पर ले सकते हैं। अतुल प्रसाद ने 22 से 24 मार्च के बीच तीसरे मार्च की भर्ती परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। ये भी ध्यान दीजिए आप, 22 से 24 मार्च तक खत्म कहानी। TRE 3 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट का कोई प्रावधान रखा ही नहीं जाएगा। मतलब वो भी लोग, ऑफिस के लोग भी मेहनत कर रहे हैं, अच्छी बात ये है। चलो कोई बात नहीं। अतुल प्रसाद ने बीपीएससी TRE 3.0 में निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, क्योंकि अभ्यर्थी उसके लिए तैयार नहीं है। आगे जाकर TRE में निगेटिव मार्किंग रखने का सोचा जाएगा। अभी तक निगेटिव नहीं है। वैकेंसी 87,000 है। जब अभ्यर्थी पूरी तरीके से बीपीएससी एग्जाम के तौर तरीके से काफी वाकिफ हो जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि इस बार भी मल्टीपल रिजल्ट दिया जाएगा। TRE फेज 2 की तरह फेज 3 में भी एक ही परीक्षा होगी, 2.5 घंटे की होगी परीक्षा। और यह परीक्षा 2.5 घंटे की होगी। एक भाषा में भाषा की परीक्षा होगी। भाग 2 में सामान्य अध्ययन और भाग 3 संबंधित विषय का होगा। सीधा समझो, पहला भाषा, दूसरा सामान्य अध्ययन GS, जिसकी क्लास हम रेगुलर लेके करके आ रहे हैं। टॉप 500 जो हमारा टारगेट है उसको जल्दी पूरा कर लिया जाएगा। भाग 1 जो है वो क्वालिफाइंग होगा। इसमें 30 अंकों के 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य अध्ययन में 40 प्रश्न होंगे। हर प्रश्न के सही उत्तर के लिए एक यानी कुल 40 अंक होंगे। वही जिस विषय के शिक्षक बनेंगे उस विषय से 80 अंक के 80 सवाल पूछे जाएंगे, मतलब वो सब्जेक्ट का। भाषा में क्वालिफाई करने के बाद मेधा सूची बनाई जाएगी। एक ही बुकलेट में तीनों भाग के प्रश्न होंगे। बुकलेट एक होगा, अलग अलग सेक्शन वाइज रहेगा। परीक्षा का सिलेबस एनसीईआरटी और एससीईआरटी से होगा। तो एनसीईआरटी पढ़िए, एससीईआरटी से पढ़िए, रिजल्ट हो जाएगा। फालतू इधर उधर दिमाग देने का जरूरत नहीं है। तृतीय बिहार शिक्षक भर्ती में आवेदन की अंतिम तिथि, पात्रता की कट ऑफ डेट होगी। ठीक है, याद रखिएगा, लास्ट डेट उसका कट ऑफ होना, मतलब वो एलिजिबिलिटी डेट होगा। ठीक है, अगर इस डेट तक BEd DLEd CTET या STET का रिजल्ट नहीं आता है तो आवेदन नहीं कर सकेंगे। तीसरे चरण के शिक्षकों की यह बहाली शिक्षा विभाग और अल्पसंख्यक विभाग के अधीन आने वाले स्कूलों के लिए की जाएगी। इस बहाली में 4 श्रेणी के पदों पर शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे। बीपीएससी की ओर से बताया गया है कि तीसरे चरण में होने जा रही बहाली में प्राथमिक, मिडिल, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक श्रेणी के लिए नियुक्त की जाएगी। मतलब ये टीचर्स की कैटेगरी है। STET अभ्यर्थी नाराज हैं और आंदोलन तो चल ही रहा है, आपने देखा होगा। जो भी अपडेट होगा, ठीक है, वही
हम सब कुछ आप तक पहुंचाएंगे ऑफिशियल। और चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।